हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम टाइप 3 यानी कि लॉग एंड इनवर्स कैटेगरी शुरू करने जा रहे हैं लैपलास इनवर्स चैप्टर की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी और 100% गारंटीड क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वाले टाइप से एक सम 100% आता है। बहुत से लोगों को दो दो सम भी पूछता है, ठीक है। 3-3 मार्क्स के 2 सम भी डाल सकता है या 4-4 मार्क्स के 2 सम्स भी डाल सकता है। जैसे मैं NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अगर बात करूं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए लाई गई है, उन लोगों का पेपर पैटर्न जैसे मैं स्टार्ट में ही डिस्कस कर चुका हूं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैंने जब लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने NEP के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया दिया था कि 60 मार्क्स का पेपर होता है बोर्ड्स का एग्जाम, 40 मार्क्स इंटरनल होता है, ठीक है ना। इंटरनल यानी यूनिट टेस्ट वो आपके हाथ में रहेगा, और आपके हाथ में भी रहेगा मतलब किस तरीके से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। भले वो लोग क्वेश्चन बैंक देंगे नहीं देंगे वो उन लोगों की उनकी मर्जी, कॉलेज जो भी आप कॉलेज में जा रहे रहोगे उसके हिसाब से। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी गारंटी देता हूँ, जो यूनिट टेस्ट के हिसाब से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर मेरे वीडियोस देख लोगे और जो मैं सम्स होमवर्क के लिए देता हूँ, कुछ सम्स मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, बाकी जितने सम्स करा रहा हूँ वैसे तो इनफ रहते हैं, तो उतना भी कर लोगे ना तो आपका UT भी आराम से अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा, ठीक है। बाकी नोट्स के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैंने इसके बारे में बता चुका हूं इससे पहले भी मेरे वीडियो लेक्चर्स में कि मैंने इसके ना और भी सम्स सॉल्व किए हुए हैं। कोई वीडियो लेक्चर्स का कोर्स नहीं है मेरा, लेकिन हाँ मैंने सम्स की ना नोट्स बनाई हुई है, और वो नोट्स आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगी, वहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और मेरे वीडियो लेक्चर्स को कोशिश करो उन लोगों तक पहुँचाने की जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को। और आप लोग से भी बोल रहा हूँ, जो भी बंदा वीडियो देख रहा है, किसी को भी ऑफलाइन लेक्चर्स या क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्लासेस मत लो, आप लोगों को लगता है क्लासेस लेना है तो आप बिल्कुल लो, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं इस तरीके से करा रहा हूँ कि बंदे को क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले ऑफलाइन लेक्चर्स लिया करता था, अब मैं पूरा कोर्स जो है फ्री में अवेलेबल कर रहा हूँ, जो यूट्यूब पर ही आपको मिलेगा, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव। बाकी और ये मैंने जो नोट्स में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसे स्लाइड्स बन रही है, आप लोग देखोगे ये पूरी स्लाइड्स बनी हुई है, जितने भी सम्स मैंने कराए हुए हैं, और ये बाकी के भी आप सम्स देखोगे हम लोग जो करने वाले हैं थ्रू आउट द जर्नी। तो ये सारे सम्स इसकी ना स्लाइड की पूरी एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएगी। जैसे मैंने इसमें ये लिखा हुआ है, ये सम सॉल्व करेंगे, इससे पहले की भी सम सॉल्व किया हुआ है, तो ये पूरा PDF आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी आपको उसका पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आप ये वाले नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो फ्री कंटेंट सेक्शन में जा कर के, ठीक है। लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, अब लॉग एंड इनवर्स टाइप पर आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने टाइम पास कर लिया, काम की बात वैसे बताया हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब लॉग एंड इनवर्स में मैं बोलता हूँ कि आप सिर्फ ये 4 स्टेप्स को याद रखो, बाकी मेरी जिम्मेदारी। सिर्फ ये 4 स्टेप को याद रखना है, बाकी मैं बोल रहा हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लॉग एंड इनवर्स को पहचानेंगे कैसे सर, आप लोग बोलेंगे ना सर लॉग एंड इनवर्स एग्जाम में आ गया कैसे पहचानने का। 3 चीज़ से पहचानेंगे लॉग एंड इनवर्स टाइप के लिए। एग्ज़ाम में आपको एक तो लॉग देखने मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ, एक तो लॉग देखने मिलेगा, दूसरा टैन इनवर्स देखने मिलेगा, और एक कॉट इनवर्स देखने मिलेगा, और एक है टैन H इनवर्स, ठीक है ना। अब ये चौथा बंदा ये भी देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका मैंने फॉर्मूला फ़िलहाल नहीं दिया है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब मैं फॉर्मूला दूंगा, तब आप ये फर्स्ट वाले पेज पर नोट करना। मतलब अभी क्या करो, आपकी नोटबुक में आप लोग पहले हेडिंग डालो, ये पूरा नोट डाउन करके रखना, और नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, ताकि जो फॉर्मूलाज और मैं दूंगा ना वो फॉर्मूला आप लोग वहाँ नोट डाउन कर सको, ठीक है। अब इसमें ये तो आइडेंटिफिकेशन की बात हो गई कि हम किस तरीके से ये टाइप को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ये 4 बंदे लोगों को देख करके क्वेश्चन में ये 4 बंदे दिख गए, मतलब ये लॉग एंड इनवर्स का सम है जिसमें ये 4 स्टेप हम फॉलो करेंगे। स्टेप को भी कैसे याद रखना है, SDIF करके देख लो, SDIF। S यानी सिंप्लीफाई, D का मतलब डेरिवेटिव। बहुत से लोग को डेरिवेटिव नहीं आता है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम डायरेक्ट सेकेंड ईयर वालों को होती है, क्योंकि 2.5 साल का गैप रहता है, वैसे ही नहीं आता रहता है। तो टेंशन नहीं है, डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज दिया हूँ, काफ़ी सिमिलर फार्मूला से आपको 2-3 ही याद रखना है, बाकी आपको खुद याद हो जाएंगे। और फिर इनवर्स, यानी इनवर्स का मतलब हो गया लाप्लास इनवर्स, ठीक है ना, लाप्लास इनवर्स, लाप्लास इनवर्स। और फॉर्मूला मतलब ये लॉग एंड इनवर्स का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, मान लो मुझे लाप्लास इनवर्स निकालना है कोई फंक्शन का, मैं पहले इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखो, लाप्लास इनवर्स ऑफ कोई भी फंक्शन है, मान लो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, और वो फंक्शन आपने आइडेंटिफाई किया कि जो भी आपका फंक्शन है, कोई भी फंक्शन आपका दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, आपका जो भी आंसर आने वाला है, जो भी आंसर आने वाला है, जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, हम लोग यहाँ पर जब लाप्लास इनवर्स निकालते हैं
फंक्शन हमारा एस के टर्म्स में रहता है, आंसर हमारा टी के टर्म्स में आता है। फंक्शन हमारा एस के टर्म्स में रहता है, आंसर टी के टर्म्स में आता है। तो जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मान लो कि ये लॉग एंड इन्वर्स का सम है, लॉग एंड इन्वर्स का सम आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो जो आंसर आएगा उसको हम -1/t से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहा है क्या करेंगे? -1/t से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग बोलोगे सर के ऊपर से गया है, टेंशन मत लो, जैसे ही हम लोग सम स्टार्ट करेंगे और जैसे ही हम लोग ये स्टेप्स फॉलो करेंगे आपको सब समझ जाएगा, उसका टेंशन मत लो। आप लोग को फिलहाल जो बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान दो। सिंप्लीफाई, डेरिवेटिव, इन्वर्स, फॉर्मूला। मेरे साथ एक बार रिपीट करो मन में, सिंप्लीफाई, डेरिवेटिव, इन्वर्स, फॉर्मूला। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन सिर्फ लॉग वाले के लिए करना है, ठीक है ना? ठीक है, ये याद रखना है। 4 स्टेप से हम लोग सम को सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान देना है आप लोगों को, समझते हुए काम करना है। ये डेरिवेटिव के फॉर्मूला मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, जैसे जैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम लोग देखते जाएंगे। जैसे 1-2 फॉर्मूला यहाँ पर समझा देता हूँ। tan इनवर्स ऑफ s का डेरिवेटिव होता है 1/1 + s²। लेकिन इस s की जगह पर कोई फंक्शन आ गया, मान लो कुछ और फंक्शन आ गया, तो हम उसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे। सेम लिखा हूँ, देख सेम लिखा हूँ एकदम, s की जगह फंक्शन है तो हम इसका भी डेरिवेटिव ले रहे हैं। कॉट इनवर्स के फॉर्मूले में सेम फॉर्मूला, बस माइनस आ रहा है ना? कॉट इनवर्स के फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर क्या आ गया, माइनस की साइन आ गई। तो ये भी फॉर्मूला सेम है, माइनस की साइन आ जाएगी। s की जगह कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले लिया। log s का डेरिवेटिव होता है 1/s, यहाँ पर भी देख log s ही है तो डेरिवेटिव 1/s ही है, बस इसके साथ प्लस माइनस कोई भी नंबर हो सकता है। s² का डेरिवेटिव याद रखना है 2s, अभी काम में आएगा। और एक और फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 10th करके, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर, लिख सकते हो साइड में कहीं लिख के रखो, कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर आ गया, और कोई भी नंबर का डेरिवेटिव अलोन, अकेला नंबर, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूँ डेरिवेटिव ऑफ a, तो ये a जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। और एक और डेरिवेटिव अगर इसमें बताऊँ, बेसिक डेरिवेटिव है, ये ऑलरेडी मालूम होना चाहिए था, फिर भी बता रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ s 1 होता है, ठीक है ना? बेसिक है, मालूम होना चाहिए, लिख दो, फिर भी जिसको भी नहीं पता है उसके हिसाब से ये वो हेल्पफुल रहेगा। 1/s का डेरिवेटिव -1/s² होता है। log x का डेरिवेटिव देखना, log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव 1/f ऑफ x, लेकिन हम उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले लेंगे। क्लियर हो गया? ये बात हो गई सारी डेरिवेटिव पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या मेजर चीज़ें देखे, एक तो यही टाइप का मेजर फॉर्मूला, यही टाइप के 4 स्टेप और डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज। तो पहले आप लोग ये फॉर्मूलाज अच्छे से लिखो, इसको 5 मिनट देके ज़रा इसको याद करो, फिर हम लोग फर्स्ट वाले सम से शुरू करेंगे।